हमारी हराम हो गई है, इसकी वजह है कि हम अपनी अम्मी के घर के करीब रहते हैं। कहीं पर भी रह लेना, अपनी अम्मी के घर के करीब मत रहना। एक एक चीज के लिए हमें देखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ हो गया हमें देखना पड़ता है, हम परेशान है, सिर्फ और सिर्फ हमारा शोर परेशान है। और बहनें जो दूर रहती है ना, वो खुश है, उनको कोई पूछता नहीं, उसके बाद हमारी इज्जत भी नहीं है, हमारी कोई इज्जत भी नहीं है। हम करीब रहते हैं माँ के घर के, इसलिए यहाँ पे हमारी हो रही है मौत। समझ जाओ आप लोग, घर के करीब मत रहना लड़कियों, घर के दूर। समझ आई? ये क्या है? ये कंटेंट है, ये भी एक कंटेंट है, आपको नहीं पता यार? ये बड़ा वायरल कंटेंट मतलब है। मुझे लाओ भाई, कोई टैबलेट लेके आओ यार। वो भाईजान सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। ये क्या था ये नादिया? ये सोशल मीडिया पे कंटेंट है जो कि लोग बड़ा पसंद करते हैं और पसंद करते हैं। हाँ जी, पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये होता है वो कहते हैं खुदा के वास्ते इसको खत्म करो। नहीं ज़ुहैब, ये फैमिली में है डायनामिक्स, ये मसाइल हैं। और लोग जो, अब क्या पता ज़ुहैब को, वो खवातीन रिलेट कर सकती हैं कि यार वाकई। और जब आप देखो कि ऐसे कंटेंट में बड़ी इंगेजमेंट आती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मेरी नंद भी है, मेरे भी घर ये मसला हो रहा है, तो आई थिंक आपको वेंट आउट होते हैं कि आपको लगता है कि कोई आपके स्टाइल में बात करके आपके मसलों के बारे में बात कर रहा है, और वो भी फीमेल। नहीं, लेकिन इस माहौल में कैसे? खैर चले, हाँ ये तो बट आप देखो कि क्या एक्टिंग और क्या बोलने का अंदाज है अरूज इस्माइल का। मैं ये वीडियोस देखी तो मुझे बड़ी फनी लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मुझे समझ आया कि अरूज को क्यों देखते हैं, इतना सब पसंद करते हैं। जी अरूज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरूज क्या है भाई, आपने तो नादिया पे भी असर कर दिया। हाँ, ज़ुहैब परेशान हो गया, ज़ुहैब समझ रहा है कि मैं शायद लड़ाई कर रही हूँ, ये वो। मैंने कहा नहीं, ये अरूज का कंटेंट है। और अरूज प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि ये कैसे इस तरह के, जी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें फैमिली डायनामिक्स और पॉलिटिक्स और दिल की भड़ास निकले औरतों की जो आपको फॉलो करती हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। अच्छा, मेरा नाम उरूज इस्माइल है, कंटेंट क्रिएट करती हूँ और इसके साथ साथ 4 साल पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी मेरे खुद के बेटे के साथ। मैंने ऐसे रैंडम एक वीडियो बनाई और उसमें मैं तैयार श्यार हुई हुई थी और मेरा बेटा वाकई मुझे नहीं पहचान रहा था। तकरीबन वो 10 मंथ्स के थे और मैं उससे कह रही थी, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पहचानो, देखो मुझे देख ही नहीं रहा था। सो वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी एंड वहां से स्टार्ट लिया था मैंने। एंड देन उसके बाद फिर ऑफ एंड ऑन मैं यूट्यूब ज्वाइन किया। यूट्यूब पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह ये सब करती थी। देन वो स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 3 साल पहले समझें कि मैंने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना प्रॉपर तरीके से। और 2 साल हुए माशाल्लाह से कि लोगों को वो वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आने लगी एंड जो कंटेंट फिर उनको पसंद आ रहा था। और अरूज कब से बना रही हो वीडियोस? तकरीबन मुझे हो गए हैं 4 इयर्स हो गए। लेकिन 4 इयर्स में इसने इतनी मेहनत की है बच्ची ने और 2 साल के बाद क्लिक किया है ना? तो कंसिस्टेंसी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि बस मैं अभी वीडियोस बनाऊं और मैं एकदम वायरल हो जाऊं, डॉलर्स आए। लेकिन ये जली कटी फुप्पो, जली कटी नंदे, यही क्यों ख्याल आया कि ये 4 साल का कंटेंट है? क्या ये? क्योंकि एक्चुअली हमारे जो सोसाइटी में इश्यूज है ना, वो मेन यही इश्यूज हैं और इसी वजह से शायद थोड़ा सा मैं लड़कियों की आवाज बन गई, औरतों की आवाज बन गई। हर कोई हर बात नहीं कर सकता और इतना ओपनली जितना मैं बोल देती हूँ शायद उतना कोई नहीं बोल पाता। तो सब लोग बस मेरी वीडियो लेके स्टेटस पे लगा देते और सारी बुराई मुझ पे आ जाती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बुराई में। अच्छा, बुराई कैसे आती है? कौन क्रिटिसाइज करता है, क्यों भाई? फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग बोलते हैं मुझे कि भाई आप हमारी बीवियों को बिगाड़ रही हैं, आप ये वीडियोस वगैरह जो बनाती हैं उसको देख के बीवी हमें बोलती है कि भाई हमें मसले मसाइल हो रहे हैं ससुराल में, या फिर हम नहीं रह सकते, या अपने हक मांगना शुरू कर देती हैं कि भाई हमें भी कुछ करना है या कुछ भी इस तरह का। अच्छा, उनको लगता है कि भड़का रही हैं आप, हैं आप उनकी बीवियों को भड़का रही हैं। मुझे भी लगता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है। क्यों? मुझे लगता है ये देखिए, ये जो लहजा और ये जो टेम्पो है, ये जो पिच है, नहीं यार मजाक है ये। इतना हाइपर किस माहौल में हो जाता है। सब कहते हैं माफी मांगते, भाई खुदा के वास्ते ये माहौल खत्म कर दो। मर्द तो ये कहते हैं भाई ना करो यार। नहीं तो जो लड़के इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे होते हैं कि जी देसी मदर्स ऐसी हैं, देसी पेरेंटिंग ऐसी है, ये सारा ये तो मजाक तो होता ही ऐसा है। अपनी लाइफ के ऊपर देखिए जो मसले हैं ना, उस पर आप हंस ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अरूज बताओ भाई, तुम बताओ। मैं सिर्फ मस्ती मजाक में चाहती हूँ कि लोगों तक एक मैसेज कन्वे हो जाए एंड ऑल्सो क्योंकि मेरा ये स्टाइल ही पसंद है, पता नहीं क्यों लोगों को। मैंने अल्लाह गवाह है जब तमीज से बात करी है किसी ने नहीं सुनी है।
और जब मैं इस तरह का कंटेंट बनाती हूँ तो मिलियंस बिलियंस में वीडियोस जा रही हैं, तो क्या करूँ, मेरी मजबूरी बन गई। ये जुमला क्या था वैसे? बड़ा मजे का जुमला था। मैंने जब तमीज से बात की है किसी ने नहीं सुना। क्लासिक है, तो थंबनेल है हमारा जबरदस्त। नहीं, बात भी सही है ना कि कॉमेडी चीजें ये लोग देखना चाहते हैं। भाई हमारा ह्यूमर दुनिया में मशहूर है, हम तो जंग के दौरान ह्यूमर कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अच्छा मुझे बताओ, ये उस्मा घर में क्योंकि यूट्यूबिंग और इसमें बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत तैयारी होती है, बहुत वक्त लगता है, तो हस्बैंड, बच्चे, इन लॉज, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो कितने सपोर्टिव है? हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से ही मैं सारी चीजें कर पाती हूँ। स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज हुए थे, अगर आप बोलें इन लॉज का, कि क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा था तो वो भी यही सोच रहे थे भाई ये क्या कर रही है। तो 2-2.5 महीने इस तरह का हुआ था। लेकिन फिर मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हो ना, तो फिर कौन इन लॉज, कौन दुनिया वाले, कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन तो उन्होंने ये जो फन आपको आ गया है ना, वो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। वो डरे डरे रहेंगे कि भाई ये वाला कहीं ऑन ना हो जाए बटन। उस्मा ये बताओ ना कि एक हाउसवाइफ से अरूज, सॉरी अरूज, उस्मा कल मुझे शादी मिली थी। अरूज मुझे ये बताओ कि इससे जो अब तुम्हारी लाइफ में चेंज आया है, पहले जस्ट अ हाउसवाइफ, ठीक है, और उसके बाद अब ये कि एज अ इन्फ्लुएंसर, तो आपकी क्या रिएक्शन लोगों का आता है? लाइफ कैसे बदली है ये बताओ। लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक इस तरह की वीडियो से, यूट्यूब करके और कंटेंट क्रिएशन से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग वेरी वेल। एक तो सबसे पहले उस तरह से लाइफ बदली, फिर माशाल्लाह दोनों बच्चों में बहुत ही एक मुझे बहुत ही अच्छा रहता है कि मुझे पता है कि मुझे काम भी करना है, घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी, हस्बैंड और भी, लोग रिस्पेक्ट से मिलते हैं, सब रिस्पेक्ट से मिलते हैं। लाइफ एकदम चेंज भी हो जाती है आपकी, आपको अच्छा लगता है, आप इंडिपेंडेंट। अभी देखो ना, मजाक से शी इज अर्निंग, कितनी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ रोज कि आपकी अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से होती है? मेरी सबसे ज्यादा जो अर्निंग है माशाल्लाह से वो होती है इंस्टाग्राम से, प्रमोशंस वगैरह। हाँ, इंस्टाग्राम पे वैसे तो वो मोनेटाइज तो नहीं होगा ना, इंस्टाग्राम तो मोनेटाइज तो कुछ भी मोनेटाइज नहीं है, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना फेसबुक, सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है। यूट्यूब पे मेरी अभी चल रही है 100K होने वाले हैं माशाल्लाह। वो स्लो बहुत है यूट्यूब पे, ग्रोथ इतनी तो अटक अटक अटक। मेरा जो मिलियन आया ना सालों में, मुझे पता है आप कह रही हैं आप औरतों की आवाज बनी है, लेकिन ये अंदाज औरतों का कौन टॉलरेट करेगा? ये औरतों की आवाज बनना तो ना हुआ है। क्यों नहीं? अरे आप यकीन करें कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बताएं मैं क्या करूं। मैं जब भी मैंने बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छी, एकदम तमीज से बैठ के बात की है अपने अलग अंदाज में, उसमें व्यूज नहीं आते। और जहां पर इस तरह की कोई चिल्लम चिल्ली हो रही है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किसका अंदाज पसंद आ रहा है। ज़ुएब इज जस्ट जेलस। अच्छा एक और चीज, मुझे अब मुझे ना ये जो आपने ये किस तबके के, जो मैंने आपकी वीडियोस देखी है, ये मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जो एलीट जो है ना ब्रिज के उस पार, वो कैसे लड़ती हैं आपस में, वो अभी तक नजर नहीं आया आपकी वीडियोस में। आप यकीन करें कि जब मैं एक बार फेसेट गई ना, और वहां पर जब मुझे कनाडा से फैमिली मिली, जब मुझे यूके यूएसए से फैमिलीज मिली, और जब वो इतने बर्गर लोग मिल रहे थे, मैंने बोला यार मतलब अब मुझे लग रहा है शायद कुछ कर दिया। क्योंकि जब वो इतने हाय हाउ आर यू, माय मॉम इज योर फैन, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, एंड आई वाज लाइक यार ये लोग भी मुझे पसंद करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि हर क्लास के लोग देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि कोई इस तरह वाले या उस तरह वाले, सबके मसले एक ही हैं। देखें घरेलू मसले जो है ना, ससुराल वाले, वो और ये देखिए हमारे सबकी असलियत एक ही है। हमारे माजी के ड्रामों में, जब ये अंदर मकसूद के ड्रामे होते थे और ड्रामे, उसमें कैरेक्टर स्पेशल होते ही थे कि ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं, क्योंकि औरतें ऐसे करती हैं इस अंदाज में। नादिया, आपको जब गुस्सा आता है आप क्या करती है? कैसे? मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाती हूँ। हाँ क्या करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ अरूज, आजकल सोशल मीडिया से लोग बहुत एक्टिंग में जा रहे हैं। हमने तमकीनत को देखा है, लवर कंटेंट, वो एक्टिंग कर रही हैं, और बहुत सारे लोग ने स्विच किया। आपको कोई ड्रामास की ऑफर और या है प्लान में? माशाल्लाह से मुझे मैसेजेस वगैरह काफी आए थे। अदनान सर ने मुझे मैसेज किया था कि अगर आप एक्टिंग करना चाहें, बट मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं कर पाई थी, अदनान सिद्दीकी सर। एंड इसके अलावा भी ऑफ एंड ऑन मुझे मैसेजेस वगैरह आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मैम मेरी प्रायोरिटी एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे, घर और ये चीजें, क्योंकि एक बेटा मेरा 4.5 है और एक 2.2 जरा उनकी देखभाल करें। उरूज मुझे बताएं कि ये अम्मी के पास जो रहती है, घर जिन बेटियों के अम्मी के पास होते हैं,
क्या दुखड़े हैं उनके। जरा इसमें भी हो जाए, राइज एंड शाइन पे भी हो जाए। नहीं राइज एंड शाइन पे हो जाए अपने अंदाज में, उसी अंदाज में, अपने ही अंदाज में, अपने अंदाज में। हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी बहन ने मुझे कल ही बुलाया है, फॉर एग्जाम्पल कल ही बुलाया है, अब मैं उनको बोल रही हूँ मैं वहां गई हूँ, तो हाँ क्या हाल है ये वो, हाँ आ गई तुम, अच्छा उसके बाद फिर फॉर एग्जाम्पल अब कोई बात हो रही है, अब वो बुला तो लेते हैं हमें, लेकिन कोई वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रही, हाँ बहन आ जा, अच्छा मैं आपको करके दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ना, बन के दिखा देती हो ही जाए, यही हो ही जाए। ये मेरा दुपट्टा तो शुपट्टा तुम करना, फॉलो करना है, मैं करूंगा, मैं बता रही थैंक यू। हूँ। मी टू। हाँ अरे बहन हम नहीं आएंगे अब तुम्हारे घर पे, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम इतनी मोहब्बतों से हमको बुलाती हो, ठीक है कि आजा बहन आजा, हमारी बात सुन ले। जब बहन आ रही है तो बहन की बात भी नहीं सुनी जा रही है, इज्जत दो, बहन की बात सुनो, रिस्पेक्ट करो, कोई बात हो जाए कुछ हो जाए, सारी चीजें, एक तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे मसले सुलझाने, ऊपर से सारी की सारी चीजें लेकर तुम मेरे ऊपर डाल देती हो, सारे मेरे ऊपर शुरू हो जाते कि ये आ गई, लड़ाइयां करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। मेरी हद हो गई बहन, मैं अब तुम्हारे घर आऊंगी नहीं भैया, हम दूर ही अच्छे, हमारा दिमाग खराब था जो तुम्हारे घर के करीब आ गए, हर मसले में हमें बुला लेती हो, उसके बाद ना लेना एक ना लेना दो भैया, हमारी बस नहीं, हम नहीं आएंगे, ने बात खत्म, ने अब हमें आना ही नहीं है भैया। मैं ब्लॉक कर रही हूँ, ब्लॉक कर दो भाई। अच्छा ये रिस्पेक्ट यू सो गुड। पता है ऑनेस्टली मैंने ऐसी डिट्टो कन्वर्सेशन सुनी कुछ दिन पहले, मॉल में गई वॉशरूम में, अच्छा भाई बेटे को लेके, और वो जो बाहर थी ना वो अटेंडेंट, वो उसने घंटा इसी टोन में लगी रही, मुझे लगा कि जैसे दूसरी तरफ शायद कोई है भी नहीं। अच्छा। किससे बात कर रही है, कोई इंटरप्ट करता है, जवाब देता है, कुछ नहीं, ऐसे लगी रही, वो फिर फोन बंद कर दिया उसने, सेम। और ये मुझे पता है रबीका की शादी में क्या हुआ भाई, ये आग शाग लग गई कोई, और उनके वालिद ने कहा कि अंबानी से बड़ी कोई शादी होगी, आप भी गई थी ना? मैं बिल्कुल गई थी, और नहीं उनके वालिद ने एक्चुअली अंबानी का कहा नहीं था, वो लोगों ने रिलेट कर दिया, वो ऐसे ही शुगर मेले में मस्ती मजाक हो रही थी, क्योंकि कॉमेडियन है तो मजाक करते हैं बहुत, काशिफ जी तो वो तफरी मस्ती मजाक हो रहा था, और जी वो आग लग गई थी, और बस वो दुल्हा आ ही रहे थे अंदर, और एकदम से जो है ना वो आग लग गई थी, नजर मैं बोलती हूँ क्या मतलब, आंख लग गई, किसकी आंख लग गई? आग नहीं, आग लग गई, आग लग गई, आग कैसे लग गई? आग खुद ही ऑटोमेटिकली, मुझे उसका तो ज्यादा पता नहीं चला, हम लोग अंदर थे तो पता चला कि बाहर कोई गाड़ी में जो है वो आग लग गई है, फिर उसके बाद खैर वो आग वगैरह सेट कैसे आग, कोई फायरवर्क्स नहीं, वो फायरवर्क्स की वजह से लगी। हाँ। मुझे तो लगा मजाक किया किसी ने, आग लगी, वाकई मैंने तो फुटेज देखी है, ओहो ये तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नुकसान वगैरह इस तरह से बड़ा नहीं हुआ। देखिए मैं बोलती हूँ नजर ऐसी चीज है कि ऐसी नजरें भी लग जाती है, इसलिए ना जरा फंक्शन कम करने चाहिए सबको, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह महफूज रखे। अच्छा, और व्हाट अबाउट एक और अच्छे मजाक मजाक के साथ हमने एक तो ये सीरियस बात की, एक दूसरा भी एक कंसर्न है इस वक्त डक्की भाई का, कि जो अभी इनकी वीडियो जो है सर्कुलेट कर रही है बहुत सोशल मीडिया पे, बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत ही तकलीफ दे वीडियो बनाई, इसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स बताई, उसके बारे में क्या कहोगे आप? हो सकता है मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊं, क्योंकि मैंने अभी 1 घंटे पहले ही उनकी वीडियो पूरी देखी है, मैं क्लिप्स वगैरह देख रही थी, तो मुझे सुन के देखकर चीजों को लेके बड़ा दुख ये हुआ कि देखें वो जो जिस चीज का बोल रहे थे ना कि वो एप्स वगैरह की प्रमोशन की वजह से ऐसा हुआ है, वो चीज मैं भी मानती हूँ गलत है, लेकिन सिर्फ उनको पकड़ना और सबको ना पकड़ना वो भी एक गलत बात थी। लेकिन अभी मसला ही अलग निकला है, उन्होंने जिस तरह से चीजें बताई है ना, वो सुन के बहुत ज्यादा दिल इतना खराब हुआ है कि आज वो हैं, कल को हम भी हो सकते हैं, हम किसके पास जाएं, हम किसको बताएं, मतलब इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे वो, इतनी सारी चीजें उनके साथ हो गई, तो उस पे मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और मुझे हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएशन जो भी करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, हर जगह बड़ी उनको अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ लेकिन थोड़ा सा जो है ना काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, थोड़ा नहीं काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर वो टिकटॉकर। तो आप लोगों में थोड़ा सा एका होता है कुछ, जैसे आप टीवी एक्टर्स, हम सीनियर्स हैं जी, बड़ी रिस्पेक्ट करनी है ये वो, या कभी कभी जेलसीज भी कुछ लोगों में होती है, तो आप लोग भी इन्फ्लुएंसर्स के कम्युनिटी में होता है ऐसा? मैम होता है, बिल्कुल होता है, एका होता है कि किसी के लिए सब खड़े हो जाएं, हम आवाज उठाएं, हाँ कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब तक खुद पे ना आए कोई उतना ज्यादा नहीं बोलता। मैं कहती हूँ सिर्फ एक स्टोरी लगाने से
काम नहीं होता, कंसिस्टेंट रहे, किसी चीजों पे बोलना पड़ता है। तो वो मैंने एक चीज नोटिस की कि बस एक स्टोरी लगाई, लोगों को लगा बस हमारा काम हो गया। असल में कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की वैसा नहीं है ना कि आपका कोई बाकायदा स्ट्रक्चर बना हो कि एक दूसरे को। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, ये फैमिली व्लॉगिंग की तरफ फिर आप आई तो वो क्या सोचा कि मजीद अपना जो व्यूवरशिप है उसको बढ़ाया जाए? अच्छा, एक्चुअली मैंने स्टार्ट जो लिया था ऐसे ही, मैं मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह इस तरह का कुछ बनाती थी, तो वहां से करते करते फिर मैंने देखा कि फैमिली व्लॉगिंग, एक्चुअली मुझे खुद ना व्लॉग्स या वीडियोस बनाना शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है। स्कूल के टाइम से जब फोन भी नहीं होता था तो मम्मा का लेकर वो छोटे वाले कैमरे से कुछ ना कुछ पिक्चर्स इस तरह, तो वो मैं उस तरफ आई और उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ तो उसको कैप्चर करें, अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ। लेकिन व्यूज किसके ज्यादा आते हैं? एट द एंड ऑफ द डे तो व्यूज चाहिए ना, व्यूज ज्यादा इसके आते हैं या वो मेरी जो फैन फॉलोइंग ज्यादा है वो तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे माशाल्लाह। जैसे इंस्टाग्राम की मेरी रीच अभी थोड़ी सी कम हुई है, 50-60 मिलियन है, तो वैसे 76-80 मिलियन माशाल्लाह मेरी इंस्टाग्राम की रीच है। फेसबुक की 40-50 मिलियन। जी मैं मतलब बड़े व्यूज आते हैं। अच्छा रूज, लास्ट एक मुझे बताओ, एक तनकीद आती है टिकटॉक या इन्फ्लुएंसर लड़कियों पे कि ये जो डांस, गाने और सामने पोज करना और ये मतलब मॉडलिंग करना, कि ये इसके ऊपर बड़ी तनकीद आती है। हालांकि इतना लोग देख रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तनकीद आती है। आप इस कंटेंट को क्या कहोगे? अच्छा देखें, बिल्कुल ऐसा है, अच्छा बुरा कंटेंट है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक लाइव अगर आप ले लें, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छा अर्न करोगी, टिकटॉक लाइव आ जाओ, तो उधर बहुत वल्गैरिटी है, नो डाउट। मतलब मैं कहती हूँ लड़कियों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता सेफ है। लड़के तो फिर भी जो करें उतना नहीं समझ में कोई इतना नोटिस करता। लेकिन हाँ ये चीजें हैं। अच्छा अब अगर आप मुझे देखें, मेरी टिकटॉक पे भी यही वीडियोस मिलेंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो लिपसिंग करूं और ये नहीं, सब लेकिन करूं, मुझे बताएं ना, देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपने खुद बताई प्रॉब्लम कि जब कोई आप डिसेंट काम करती हैं तो लोग व्यूज नहीं देते। अब मुझे लड़कियां और लड़के करें तो क्या करें? कोई डिसेंट काम करेंगे तो व्यूज नहीं मिलेंगे, वियर्ड से काम करने, अब उसमें लिमिट क्या रखनी है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये आप यकीन करें, हमारे मुआशरे में ये चीज बड़ी है कि क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उन्हें देखना भी वही पसंद है। और लेकिन हर एक हम क्यों भाई किसी की पसंद को इतना केटर करें कि अपनी ही नजरों से गिर जाएं? देखिए क्या करना है, बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे मुझसे नहीं बनती ना इस टाइप की वीडियोस, कुछ देयर हैज टू बी बाउंड्री। हर आर्टिस्ट, आर्ट की बाउंड्री नहीं होती, लेकिन आर्टिस्ट की बाउंड्री होती है। हर आर्टिस्ट कुछ चीजें हैं जो बहुत गलत हैं, टिकटॉक पे स्पेशली कुछ चीजें हैं जो बहुत गलत है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करती। असल में देखिए इस माहौल में मैं और जी समझता हूँ कि गलत देखने का अपना अपना नजरिया है हर किसी का। ऐसा ही है। देखिए ना, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे हो सकता है वो सही लगे, मैं जस्टिफाई कर दूंगा। जो दूसरा कोई काम कर रहा होगा मैं कहूंगा कि ये गलत है और वो उसको जस्टिफाई कर देगा। तो ये चलता रहा। बहुत शुक्रिया आपने। तो ये PBIC एक जिम्मेदारी है कि आपके कौम के लोग क्या देख रहे हैं, कितना देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसे मॉडर्न मुल्क ने सोशल मीडिया बैन कर दिया, ये तो एक बेहतरीन बात है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी है कि आपकी किस हद तक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं एंटरटेन कर सकते हैं। बस यहाँ कवानीन की बात आ गई ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट की और कवानीन की काम आ गए। देखो यूट्यूब के खुद उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, तो हर एक की एक लिमिट है, वो लिमिट सबके लिए। और आपने भी अपनी जो है ना डिसाइड करना है कि लिमिट क्या है, वरना उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।